प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। और नव वर्ष के अवसर पर कहते हैं शीशा तो वही रहता है मगर, शीशा तो वही रहता है मगर, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। दुनिया तो वही रहती है मगर इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। वो कहते हैं कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। अब आप देखेंगे आज तो हम देखते हैं भाई का भाई से दुश्मन होता जा रहा है और धर्म के नाम पर झगड़े होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और सारे आम लोगों को लूटा जा रहा है, सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है। खड़ी गाड़ियों को शीशे तोड़े जा रहे हैं, बैंक और पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, कमज़ोर पर अत्याचार हो रहा है। आज तो रक्षक ही भक्षक हो गया है और न्याय भी बिकने लग गया है। कोई भी महकमा देखो, कहीं भी रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। आज कोई भी घर सुरक्षित नहीं है, किसी पर भी हमला हो सकता है। आज तो महिला पर भी हमला हो सकता है। दहेज के लिए बहुओं को जिंदा जलाया जाता है, इसलिए बेटियों को भी घर में ही मारना शुरू कर दिया है। जगह जगह पर चरित्रहीन हत्या हो रही है। अपने भाईचारे की बजाय दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतः इस सब का अर्थ क्या है? हमने इन बुराइयों का डट कर के मुकाबला करना होगा, अत्याचारों का मुकाबला करना होगा और इसके प्राप्ति के लिए आत्मबल चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ इच्छा चाहिए। अत्याचारों का मुकाबला करने के प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण की जरूरत होगी। अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए भीम और अर्जुन की जरूरत होगी। और अत्याचारों का मुकाबला दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे किया जाएगा। अगर आप अत्याचार का मुकाबला करना चाहते हो तो स्वयं ताकत जुटानी होगी, स्वयं ताकत जुटानी होगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब ही भगवान बन के आए, अवतार लेकर के आए। इसी प्रकार से उसी प्रकार का अत्याचारों को मिटाने के लिए हमें एक भगवान के रूप में और बनना होगा। अब कितनी बातें ऐसी हैं, जैसे एक बात देखिए आप, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कैसे हैं? अब आप देखिए कि हम अपना गलत काम करवाने के लिए और दूसरों को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं भाई ये काम मेरे से नहीं होता, परंतु फिर भी हम कहते हैं पैसा रख लो, आप कोशिश तो करना, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब पैसा रिश्वत देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला पैदा कहाँ से हो जाएगा? चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी है, तो अगर वो उसको पैसा देने की आदत तो हमने सिखाई है, तब आप खुद बताएंगे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मजबूरी में, बाकी उसको भी मजबूर कर दो कि वो अपना कर्तव्य को निभाए। सरकारी कर्मचारी को भी मजबूर कर दो कि वो अपने कर्तव्य का निभाए, जिससे रिश्वत देनी ही ना पड़े। और दूसरा महंगाई का ले लीजिए, महंगाई का जिम्मेदार भी हम ही हैं। कैसे हैं हम? कि हम जो है चीज़ों को खरीदते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी उसकी कीमत बढ़ती है। अगर हम उस चीज़ों को खरीदे ही ना तो बताओ उसकी कीमत कैसे बढ़ जाएगी? वो तो घर में आकर के आपको चीज़ देंगे ठीक भाव में, तो वही चीज़ खरीदो जो अति आवश्यक हो। अगर सुविधाजनक हो तो सुविधाजनक चीज़ भी खरीदो, परंतु उतनी खरीदो जिससे महंगाई ना बढ़े। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र के अंदर महंगाई बढ़ने का मतलब है कि तरक्की हो रही है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी जो खरीदने की ताकत है वो अच्छी हो रही है। महंगाई बढ़ना अर्थशास्त्र के हिसाब से बुरा नहीं है, परंतु महंगाई के जिम्मेदार हम हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को खरीदते हैं, इसीलिए वो चीज़ महंगी हो जाती है। अगर उस चीज़ को हम कम खरीदें या अति आवश्यक हो तो ही खरीदें तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। तो कुछ बातें आज हमने जो वर्तमान में समस्याएं उनके बारे में बात की है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय करके हमने भारत को स्वच्छ बनाना होगा, भारत को स्वच्छ बनाना होगा, भारत को स्वच्छ बनाना होगा। आज के लिए धन्यवाद और इतना ही बहुत है।